एक नगर में दयानंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। दोनों ही रानियां स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं। बड़ी रानी बहुत ही गुस्सैल और कुटिल स्वभाव की थी और उनके 2 बेटे थे। वही छोटी रानी काफी विनम्र स्वभाव की थी। वो हर किसी से बहुत आदर और प्यार से बात करती थी। छोटी रानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करती थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि छोटी रानी की कोई संतान न थी। सुषमा, बड़ी देर हो गई, राजा जी अभी तक आए नहीं मेरे पास। जरा जाकर तो देख। बड़ी रानी जी, अब आप महाराज के सपने देखना बंद कर दीजिए। ऐसा क्यों बोल रही है तू? जब से छोटी रानी आई हैं, तब से महाराज का ध्यान उन्हीं पर चला गया है। दिन रात सोते उठते उन्हीं का नाम महाराज के मुंह पर रहता है। अब तो आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। रानी जी, बात कड़वी लगेगी, परंतु सत्य है। छोटी रानी ने राजा जी को अपने वश में कर लिया है। ऐसा क्या? कह तो तू सही ही रही है। कुछ तो करना पड़ेगा उसका। एक काम कर, जा राजा जी को बोलकर आ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। बड़ी रानी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि राजा छोटी रानी के साथ समय बिताए, इसलिए वो झूठ बोलकर राजा को अपने पास ही रोक लेती थी और छोटी रानी के पास नहीं जाने देती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन की बात है, राजा किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था। मैंने सुना आप किसी काम से दूसरे राज्य जा रहे हैं। जी, सही सुना है आपने। अब जब आप जा रहे हैं तो मेरे लिए कुछ चीजें ले आते। जी बिल्कुल, बताइए आपको क्या चाहिए। मेरे लिए कुछ कपड़े और गहने ले आइएगा। ठीक है। छोटी रानी, आप भी बताइए, आपके लिए कुछ लाना हो तो हम अवश्य ले आएंगे। नहीं, अभी तो मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे पास सब कुछ है। फिर भी बड़ी रानी इतना सब मंगा रही है, आप अपने लिए कुछ भी नहीं मंगा रही? यदि आपको लाना ही है तो मेरे लिए एक सुंदर गणेश जी की मूर्ति ले आइएगा। ठीक है। राजा जब वापस अपने राज्य की ओर लौट रहा होता है तो वह बड़ी रानी का मंगाया सारा सामान ले आता है, परंतु उसे छोटी रानी की मंगाई गणेश जी की मूर्ति नहीं मिलती। मंत्री जी, हमने बड़ी रानी के लिए तो सब ले लिया, लेकिन छोटी रानी के लिए अच्छी मूर्ति नहीं ले पाए। अब क्या करें? कुछ सोचते हैं। प्रभु, छोटी रानी के आगे खाली हाथ तो नहीं जा सकते। वैसे भी छोटी रानी कभी कुछ मांगती नहीं है। आज उन्होंने एक मूर्ति के लिए बोला है। यदि आप वो भी ना ले जाएं, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ मंत्री जी, लेकिन आप जानते ही हैं, हमने सारा बाजार छान मारा, लेकिन मूर्ति कहीं मिली ही नहीं। राजा मंत्री के साथ अपने राज्य की ओर बढ़ रहा था। तभी राजा की नजर सड़क के किनारे एक दुकान पर पड़ी, जिसमें सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थीं। राजा को वहां रखी एक गणेश जी की मूर्ति बहुत भा गई। राजा मूर्ति लेने दुकान पे गया, लेकिन दुकान का मालिक उस समय दुकान पर नहीं था। रोको रोको, रथ रोको। क्या हुआ राजन? इस तरह आपने रथ को क्यों रुकवा दिया? मंत्री जी, वो देखो, सड़क के किनारे एक दुकान है। उस दुकान में गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा है। महाराज, आश्चर्य की बात है, इस दुकान का मालिक तो दुकान पर है ही नहीं। हम मूर्ति खरीदे किससे? मंत्री जी, ये मूर्ति मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। तुम एक काम करो, कुछ सोने के सिक्के यहाँ रख दो। हम ये मूर्ति लेकर यहाँ से चलते हैं। जब दुकान का मालिक आएगा तो उसे मूर्ति के बदले सोने के सिक्के मिल जाएंगे। वो ऐसा ही करते हैं। उस दुकान से गणेश जी की मूर्ति उठा लेते हैं और वहाँ कुछ सोने के सिक्के रख देते हैं। राजा जब अपने महल पहुँचता है तो दोनों रानियां राजा के इंतजार में खड़ी होती हैं। बड़ी रानी अपने कपड़े और गहने देखकर बहुत खुश होती है। वहीं छोटी रानी की नजर जब गणेश जी की अद्भुत प्रतिमा पर पड़ती है तो वो भाव विभोर हो जाती है। अरे वाह, ये प्रतिमा कितनी निराली है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात गणेश जी मेरे सामने विराजमान है। इस मूर्ति को तो मैं अपने कक्ष में स्थापित करूंगी। इसके बाद
छोटी रानी ने वो गणेश जी की मूर्ति अपने पूजा के स्थान पर स्थापित कर दी और हर दिन गणेश जी की पूजा करने लगी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि गणेश जी की कृपा से राजा को अच्छी खबरें मिलने लगी। क्या हुआ मंत्री जी, बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं? कोई खुशखबरी है क्या? बहुत सारी है महाराज, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं। ऐसा क्या? हाँ महाराज, पड़ोसी राज्य से चल रहा हमारा युद्ध समाप्त हो गया और हमारे सैनिकों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। यही नहीं, राज्य में सूखे की समस्या समाप्त हो गई। सभी तालाब पोखर जल से भर गए। इस बार खेती भी बहुत अच्छी हुई है। क्या? ये तो बहुत अच्छा समाचार सुनाया तुमने। राजन, एक खुशखबरी है। क्या? एक और खुशखबरी? कैसी खुशखबरी, बताइए। महाराज, छोटी रानी को गर्व ठहर गया है और बहुत जल्द इस महल में किलकारी गूंजने वाली है। क्या? सच में? हे प्रभु, इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मिल रही है, मैं तो इन्हें संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। ये सब गणेश जी की कृपा से हुआ है। ये सारी बात बड़ी रानी की दासी सुन लेती है और वो जाकर बड़ी रानी के कान भर देती है। क्यों रे सुषमा, ये आज महल में इतनी चहल पहल क्यों है? रानी जी, अब तो ये चहल पहल और बढ़ने वाली है। आजकल हर तरफ से बड़ी खुशखबरियां मिल रही हैं राजा जी को, और वहीं एक खुशखबरी ये भी है कि छोटी रानी गर्भ से हैं और बहुत जल्द एक नए बच्चे की किलकारी इस महल में गूंजने वाली है। क्या? ये तुझे किसने बताया? ये तो सभी बोल रहे हैं। राजा जी पहले से ही छोटी रानी को इतना समय देते थे, अब तो बच्चा होने के बाद वो आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। सही कह रही है तू। ये सबके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन मेरे लिए नहीं। हो ना हो, जब से वो गणेश जी की मूर्ति महल में आई है, तब से ही कुछ अच्छा होता जा रहा है। इन सब की जड़ वही मूर्ति है। सुषमा, तू एक काम कर, रात के अंधेरे में जाकर चुपके से वो मूर्ति उठा ले और उसे महल के बाहर बने कुएं के अंदर फेंक दे। ठीक है रानी जी। दासी बड़ी रानी की बात मानकर ऐसा ही करती है। वो रात के अंधेरे में मौका पाकर मूर्ति ले जाकर कुएं में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह उस कुएं में एक विशाल पेड़ उग जाता है, जिस पर एक सोने का फूल भी लगा होता है। सुबह जब राजा कुएं से निकले, उस पेड़ को और उस पर लगे सोने के फूल को देखता है तो हैरान रह जाता है। मंत्री जी, ये कैसा चमत्कार है? कल तक तो इस कुएं में कोई वृक्ष नहीं था, अचानक इतना बड़ा वृक्ष कैसे यहाँ आ गया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है महाराज। ऊपर से इस वृक्ष पर एक सोने का फूल भी है। मैं इसे जरा तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मंत्री पेड़ पर लगे सोने के फूल को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो फूल उसके हाथ में नहीं आता। राजा एक एक करके सभी सैनिकों को वहां बुलाता है। हर कोई फूल को तोड़ने का प्रयास करता है, पर कोई भी सफल नहीं हो पाता। तभी वहां पर बड़ी रानी, दासी, छोटी रानी आती है। बड़ी रानी और दासी उस पेड़ को देख हैरान हो जाती है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता। महाराज, ये वृक्ष कोई चमत्कारी वृक्ष मालूम पड़ रहा है। हमने हर प्रयास कर लिया, लेकिन ये फूल टूटता ही नहीं। क्या एक प्रयास मैं करूं? यहाँ बड़े बड़े लोग इस फूल को तोड़ने में असफल हो गए, आप कैसे तोड़ेंगी? तभी छोटी रानी पेड़ के नीचे अपनी झोली फैला देती है और वो फूल अपने आप टूटकर छोटी रानी की झोली में आ गिरता है और देखते ही देखते वो सोने का फूल गणेश जी की उसी मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। ये देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? ये मूर्ति यहाँ कुएं में कैसे आई? राजा के ये बोलते ही वो मूर्ति साक्षात गणेश जी में बदल जाती है। गणेश जी को अपने सामने देख सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं या जो दोषी है वह स्वयं बताएगा? गणेश जी के इतना बोलते ही दासी और बड़ी रानी का सर शर्म से झुक जाता है। तभी गणेश जी कुएं में छवि दिखाते हैं कि कैसे बड़ी रानी और दासी ने मिलकर मूर्ति को कुएं में डाला था। ये देख राजा को क्रोध आ जाता है। ये कार्य आपने किया है?
ऐसा दुष्कर्म करने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? इसकी सजा आप दोनों को अवश्य मिलेगी। हम आप दोनों को इस महल से दूर नगर के बाहर पुराने महल में रहने का आदेश देते हैं। इसके बाद राजा बड़ी रानी और दासी को राज्य के बाहर पुराने महल में भेज देता है। गणेश जी वापस से मूर्ति का स्वरूप धारण कर लेते हैं। छोटी रानी गणेश जी को अपने पूजा स्थल पर वापस से स्थापित कर देती है और 9 महीनों बाद छोटी रानी एक बालक को जन्म देती है। गणेश जी की कृपा से राज्य में खुशहाली आ जाती है और इसके बाद सारा राज्य हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करने लगता है।